करो सर। सर, बिहार में एफआईआर घोटाला हुआ है, इस पे आपका क्या कहना है? यहाँ तो घोटाले पे घोटाला है। यहाँ तो इंसान का घोटाला हो रहा है। यहाँ चरिंद परिंद का घोटाला हो रहा है। ये धरती, बिहार की धरती देश की सबसे महत्वपूर्ण धरती मानी जाती है। देश में आज़ादी मिली यहीं से, देश में एक से एक नेता मिले यहीं से, देश के जितने इतिहास लिखने वाले हों, देश के सबसे ईमानदार राष्ट्रपति मिले इसी प्रदेश से, देश के सबसे बड़े नेता हुए इसी प्रदेश से, देश के सबसे बड़े आंदोलनकारी नेता हुए इसी प्रदेश से जयप्रकाश बाबू, और युवाओं का एक बड़ा जत्था फौज। यहीं आपको एजुकेशन का सबसे बड़ा हब यही प्रदेश है। तो ये प्रदेश अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, ऐसे लोग पूरे देश में कहीं नहीं हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी का जब से अंतरात्मा हेडक्वार्टर आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाके लॉक हुआ है, इनका अंतरात्मा लॉक हो गया। अमित शाह ने चाबी अपने पास रख लिया। अब इनका अंतरात्मा काम ही नहीं कर रहा, भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है। कभी गुजरात जा रहा है, कभी बंगाल आपको त्रिपुरा जा रहा है, कभी गोवा जा रहा है, कभी इधर उधर भटक रहा है, जैसे भूत प्रेत भटकता है। तो सारा कुकर्म इस सरकार में हो रहा है। कश्मीर से भी बदतर हालत बिहार की है। और वहाँ के गवर्नर ने कह दिया इस बात को कि जितनी हत्याएं और जितनी भी सारी घटनाएं कश्मीर में होती, उससे ज़्यादा बिहार में हो रहा है। बिहार के आम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बिहार में घोटाले, हमको लगता है 40 घोटाला हो चुका है। ये सरकार सिर्फ घोटाले पे टिकी हुई है। और यहाँ के पुलिस को, यहाँ के सरकार को इंसान से कोई मतलब नहीं है, यहाँ के कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, बिहारियों से कोई मोहब्बत नहीं, इस धरती से कोई मोहब्बत नहीं। उनको कुर्सी बचाए रखना है, और उस कुर्सी को बचाने के लिए ये न जाने कितनी लाशें गिरा रहे हैं, न जाने कितना घोटाला करवा रहे हैं, न जाने कौन कौन सा कर्म कर रहे हैं। सर, बिहार में शब्दों का मर्यादा गिरता जा रहा है। रामविलास पासवान जी राबड़ी देवी को अनपढ़ कह दिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये मानसिकता जो घबराहट है। उन लोगों को पता है, रामविलास जी भागना चाह रहे थे, उनको पता था कि हमको दलित लोग पूरे देश का छोड़ेगा नहीं। वो भागने के लिए छटपटा रहे थे। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने उनको बांध दिया कि उनको 6 सीट दिया, 6 सीट उनको हारना है। उनको हमेशा रामविलास जी बंगला बचाने की राजनीति करते हैं, देश बचाने की राजनीति नहीं करते हैं। वो रामविलास पासवान जो देश का एक बड़ा नेतृत्व हुआ करता था, वो रामविलास पासवान जो लोग सोचता था कि एक देश का कोई दलित प्रधानमंत्री होगा तो उसका नाम रामविलास पासवान हो सकता है। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपराधियों के साथ बैठ करके अपने आप को सिकुड़ दिया, और सिकुड़ करके अपनी मानसिकता को इतना छोटा कर लिया। तो ऐसा शब्द निकाल रहे हैं जो माननीय राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री थी, वो हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री था, झांसी की रानी। उनका जो व्यवहार है, उनका जो लोगों के प्रति प्यार है, एक माँ के तरह पूरे बिहार को उन्होंने देखा और समझा और किया। और वैसे लोगों के बारे में अमर्यादित भाषा का जो मतलब ये लोग अमर्यादित भाषा जो निकाल रहे हैं, जो लोग, चाहे वो नीतीश कुमार तुरंत नीच कह देते हैं, चाहे वो अशोक चौधरी शिक्षा मंत्री थे, वो घोड़ा और जानवर बता देते हैं लोगों को, चाहे वो रामविलास जी बोल रहे हैं। ये सब तय है कि ये लोग बंद कमरे में आपस में ये लोग तय कर चुके हैं कि हम लोग नहीं आ रहे हैं, हार रहे हैं। और इनको पता है ज़मीनी हकीकत, जनता इनको खदेड़ रही है। ये साफ है, जनता मूर्ख थोड़ी है, जनता समझ रही है। जब अमर्यादित भाषा निकलने लगे, समझ जाइए कि आप जा रहे हैं, आपका विदाई तय है। सर, लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी ने सवर्णों को लुभाने के लिए 10% का आरक्षण दे दिया, इस पर आप क्या कहें? वो झुनझुना है ना, जो दिखने के लिए तो है लेकिन कुछ बचता नहीं है। अरे आपको अगर सवर्णों की इतनी ही चिंता थी तो 15-15 लाख रुपए खाली सवर्ण के ही खाते में डाल देते। आपको दलितों से नफरत है, ये है, माइनॉरिटी से नफरत है, ये है, अति पिछड़ा से नफरत है, ये है। आप 15-15 लाख रुपया दे देते, आप खाली सवर्णों को नौकरी दे देते ही हो। पूरा केंद्र में उठा लो ना, जितने भी मिनिस्टर हैं सारे के सारे सवर्ण समाज के लोग हैं। कहाँ अति पिछड़ा दलित को, रामविलास जी को भी झुन्नू थमा दिया है, उसी झुन्ने में इतना कूद रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक शुरुआत है आरक्षण को ख़त्म करने की। मैं पूछना चाहता हूँ गोदी मीडिया से कि जब दलित आरक्षण की बात होती है तो आप कहते हैं कि आरक्षण से देश की व्यवस्था खराब हो रही है, देश का सारा चीज़ खराब हो रहा है, आरक्षण से देश का नुकसान हो रहा है। लेकिन यही फिर 10% आरक्षण होता है तो मीडिया और गोदी मीडिया और ये सारे लोग
यही लोग जो आरक्षण का विरोध करते हैं वो लोग रोड पर जश्न मना रहे हैं। मीडिया लिखता है मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, इतिहास हो गया। क्या मतलब है? आपकी मानसिकता झलकाती है। सवर्ण समाज का लोग भी मूर्ख नहीं है मोदी जी, नीतीश जी। सवर्ण समाज का लोग समझ रहा है 5 साल में आप किसी को 5,000 नौकरी नहीं दे सके। 5 साल में 4.5 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी खत्म हो गई। जो नौकरी में थे वो बाहर हो गए। सारा बालू वाला, गिट्टी वाला, सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर से नौकरी खत्म हो गई। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम ठप हो गया। 20 लाख स्मॉल इंडस्ट्री बंद हो गई है। 20 लाख लोग जो आईटी सेक्टर के लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो ये कौन लोग थे? इसमें किनकी तादाद थी? सवर्ण समाज के लोगों की थी। तो सवर्ण समाज को अपने नौकरी से बाहर किया, झुंझुना दिखा दिया। होना कुछ नहीं है, आरक्षण के खत्म होने की शुरुआत किया है कि आरक्षण को होगा कि आरक्षण खत्म करो। ये बहुत बड़ी मोहन भागवत जो कह चुके हैं। आरएसएस का एजेंडा तो 100 साल पहले तय हो गया था ना। वो धीरे धीरे आरएसएस के एजेंडे पे चल रहा है। लेकिन बिहार ही नहीं, देश की जनता सब जान रही है। आदरणीय नेता, मैं बधाई देना चाहता हूँ तेजस्वी यादव जी को। पूरे देश का एकमात्र नेता है तेजस्वी यादव जी ने क्लियर स्टैंड लिया और पूरे देश के राष्ट्रीय पटल पर यह साबित हो गया कि बापत पुत्र परापत घोड़ा नहीं है थोड़ा थोड़ा, ये तो है पूरा पूरा। तो लालू यादव ने जो आंदोलन किया, लालू यादव की जो लड़ाई रही, जो जेपी और कर्पूरी की जो लड़ाई रही, लोहिया की जो लड़ाई रही, पेरियार की जो लड़ाई रही, फातिमा शेख की जो लड़ाई रही, इन सबकी लड़ाई को आदरणीय तेजस्वी यादव आगे बढ़ाएंगे और गरीब को, गुरुआ को, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को, दलितों को, पिछड़ों को बड़ा सम्मान देने का काम करेंगे और दिलाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव के रहते हुए कोई माई का लाल आरक्षण को भी छूछा नहीं सकता है, छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और कोई माई का लाल अपने माँ का दूध नहीं पिया है कि इस देश के गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित अल्पसंख्यक समाज का बाल विवाह कर ले। दलित कह रहे हैं कि उनका हक छीना जा रहा है और स्वर्ण जाति के लोग कह रहे हैं कि इसको और बढ़ाया जाए। भाई उनसे तो फिर वही लोग क्यों बोल रहे हैं और बढ़ाया जाए? जो लोग इस आरक्षण का विरोध करते थे, जो लोग कहते थे कि नहीं आरक्षण को खत्म होना चाहिए, आरक्षण खत्म होगा तभी देश का भला होगा, तो आज आरक्षण पे खुश क्यों हो रहे हैं? अगर देश का भला करने वाले लोग हैं तो आप कहिए कि आरक्षण मैं नहीं लूंगा। आप तो पूरी तरह से है हैं, आप कहाँ हैं? 49% आरक्षण के बाद तो सब तो सामान्य है, सब लोग तो है ही हैं। तो इसलिए वो लोग आज कहाँ हैं जो दलितों के आरक्षण के नाम पर अपना छाती पीटते थे? वो लोग कहाँ हैं जो अति पिछड़ा के आरक्षण को काला बताते थे, देश के लिए नुकसानदेह बताते थे, देश के लिए खतरनाक बताते थे? कहाँ हैं आज? आज अबीर खेल रहे हो? ये अबीर आरक्षण की नहीं खेल रहे हैं। देश की जनता, गरीब, पिछड़ी, दलित सब देख रही है। आप जो आरक्षण मिलने का नहीं मना रहे हो, आप आरक्षण को खत्म करने की जो शुरुआत हुई है उसका अबीर खेल रहे हो। देश का दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा आपको माफ नहीं करेगा। आप अबीर खेलो, लेकिन हमारे दलित भाइयों को, अत्यंत पिछड़ा भाइयों को चिढ़ाने का काम कर रहे हो। उनको जो संदेश दे रहे हो कि मैं ये आरक्षण खत्म करने की शुरुआत कर दिया है, तो लालू यादव यहीं बैठा हुआ है, तेजस्वी यादव यहीं बैठा हुआ है। कोई माई का लाल आरक्षण नहीं खत्म कर सकता है। कोई माई का लाल आरक्षण में छेड़छाड़ करेगा तो जल जाएगा। ये दलितों की आह, पिछड़ों की आह लगेगी तो ऐसे ऐसे कितने बेईमान नेता जल जाएंगे। नीतीश कुमार जी, आप भाजपा आरएसएस के गोद में बैठ करके, रामविलास पासवान जी आरएसएस के गोद में बैठ के नकपुड़िया कानून लागू करना चाहते हैं? आप मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं? याद रखना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो रूह है, उनकी आत्मा है, वो कांप रही है, वो कांप रही है। वो आह लगेगी आपको, उनकी रूह जो है तड़प रही है कि मैंने जिनके लिए कहा था कि शिक्षित हो, संगठित हो और ये इधर उधर नहीं, दिल्ली की तरफ कूच करो, पार्लियामेंट पर कब्जा करो, और ये लोग हमारे ही बनाए हुए आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। ऐसा पाप करने वाले लोग और आरएसएस का साथ देने वाले लोग, आपको देश की जनता तो माफ करेगी ही नहीं, आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा, आपका अंतरात्मा भी माफ नहीं करेगा। सर, आपका पीएम कैंडिडेट कौन होगा? हाल ही में शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को पीएम कैंडिडेट बताया था, इस पर आपका क्या? देखिए, एक बात तो मैं आपको आज बोल दे रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड याद रखिए, तेजस्वी यादव का जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, उनकी जो वाणी है, आज पूरा देश उनको यूथ आइकॉन की तरफ देख रहा है। स्वाभाविक बात है, उनके चाहने वाले या उनके वर्कर या उनसे प्यार करने वाले देश के नौजवान युवा तो चाहेंगे ही कि तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री हों, लेकिन जब देश की जनता चाहेगी वो बनेंगे। और
अभी जहाँ तक 19 की बात है, 19 में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पहले ही कह दिया है कि 19 का चुनाव देश को बचाने की चुनाव होगा। देश, ये जो 19 का चुनाव होगा वो गांधी के लोग रहेंगे इस देश में या गॉडसे के लोग रहेंगे। ये लड़ाई गांधी वर्सेस गॉडसे की है। ये लड़ाई सामंतवादी वर्सेस हमारे लालूवादी और समाजवादी विचारधारा की बीच लड़ाई है। गॉडसे के लोगों को इस देश से भगाना है। ये जो देश विरोधी लोग हैं ना, ये लोग आरएसएस भाजपा का लोग देश विरोधी है। ये लोग पाकिस्तान के लोग हैं। आप देख रहे हैं, मजनू अपनी लैला के लिए मार खाता है, पत्थर खाता है, तब उसको पत्थर मारा जाता है, फिर भी कहता है मेरी लैला मेरी लैला मेरी लैला। क्यों कहता है? क्योंकि उसको बेपनाह मोहब्बत है। तो भाजपा के लोग सुबह उठते हैं शाम सोने तक पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो ये लोग को पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है। ये लोग जब तक पाकिस्तान का नाम नहीं लेगा, अपनी लैला का नाम नहीं लेगा, तब तक इनका पेट नहीं भरने वाला है। इसलिए आप लोग अपने घर में जाइए। अडवाणी जी आपके नेता जो पाकिस्तान से भाग के चले आए थे, वो सबको समेट रहे हैं लेके जाने के लिए। और अडवाणी जी जाके अपना घर देख के चले आए क्या क्या खाना है। अरे चले भी गए, बिन बताए गए, बिन बुलाए गए, गए ही नहीं। एक पाकिस्तानी के पैर को छू के चले आए, उन पाकिस्तानियों के पैर पे गिर गए। मेरा थूक भी उस लायक नहीं कि पाकिस्तानियों पे गिर सके। मैं कह सकता हूं, मेरा थूक भी इतना नापाक नहीं है कि उन पाकिस्तान के तरफ भी गिर सके। मेरा थूक भी इतना पवित्र है कि वो पाकिस्तानियों की तरफ नहीं गिरेगा। वैसे पाकिस्तान में जाके मोदी जी बिरयानी खाते हैं और जाके उस महिला का, नवाज शरीफ के माँ का पैर छूते हैं। शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान के जाकर के पैर छूता है। इसलिए आप तो पाकिस्तान चले गए। बाकी लोग जिनको भेजना चाहते थे वो तो गए नहीं, क्योंकि उनके आबा व अजदाद ने इस देश के लिए खून बहाया है। इस देश के लिए लाखों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इस वतन की मिट्टी इसी वतन की है। यहाँ के सारे लोग हैं भाई भाई। यहाँ के खून में खून हमारा भी है। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की थोड़ी है। भाजपा आरएसएस मनुवादी के लोग, आपका पुराना घर पाकिस्तान है, जिनसे आपको बेपनाह मोहब्बत है। आपकी लैला पाकिस्तान है। जाओ पाकिस्तान, हिंदुस्तानी को चैन से रहने दो। अमन चैन प्यार मोहब्बत के साथ ये देश हमारा है, था और रहेगा। रालोसपा और हम स्वर्णों के आरक्षण को सपोर्ट कर रही है और आपकी पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही। हमारी पार्टी विरोध नहीं कर रही है। हमारी पार्टी, आपने आरक्षण दिया, अच्छी बात है, हम विरोध नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि जातिगत जनगणना जो हुआ उसको कुंठा मार के क्यों बैठे हो, उसको निकालो। जब दलितों के आरक्षण देने की बात आती है तब आप गिनाने लगते हो कि कितने डॉक्टर हैं, अति पिछड़ा में कितना क्या है, कितना संपत्ति वाला है, कितना नहीं है। तो आपने किसी को आरक्षण दिया तो उसका जाति जनगणना निकालिएगा ना कि आरक्षण जो संविधान में 15 और 16 में जो लिखा हुआ है कि आरक्षण किस आधार पर मिलेगा। संविधान ऐसे वैसे बना है, पूरे दुनिया के संविधान से उठा करके सबसे खूबसूरत संविधान बाबा साहब ने इस देश का बनाया। तो आर्टिकल 15 और 16 में लिखा हुआ है कि आरक्षण कोई रबड़ी नहीं है कि ऐसे ऐसे बांटते रहिएगा इस नाम पे उस नाम पे। आरक्षण कोई मनरेगा है। आरक्षण का एक अपना संविधान है कि किस आधार पर आरक्षण मिलेगा। आपने बिना आधार के दे दिया। मेरा कहना है कि जातिगत जनगणना को सार्वजनिक कीजिए। कुंठा मार के जो बैठे हुए हैं आप उसको, रालोसपा का भी वही मांग है, रालोसपा ने पूरा पोस्टर लगाया है, देखिए उसको निकालिए। हम का भी वही मांग है, आप निकालिए और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सादारी दीजिए। मैं किसी को आरक्षण देने के विरोध में नहीं हूं, लेकिन किसी का हक कम करके देने के विरोध में हम हैं। अगर कोई 10% का लायक है दीजिए, लेकिन कोई 80% का लायक है उसको भी दीजिए। 52% 54% कहा गया था देने के लिए, तो आपने उस वक्त नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने बंदिश लगा दिया कि 50% ज़्यादा आरक्षण हो ही नहीं सकता। तो जब सुप्रीम कोर्ट के बंदिश को आपने तोड़ दिया तो मेरा हक क्यों मार रहे हो? हम दलितों का, पिछड़ों का, अक़लियत का, उसका क्यों मार रहे हो? सबको दे दो ना। हमारी हिस्सेदारी 85% है, हमको 85% दीजिए आप। हम तो ये मांग कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। गलत दुष्प्रचार किया जा रहा है। हमारा कोई विरोध किसी से नहीं है। हम अपना हक मांग रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमको ये अधिकार दे के गए हैं कि लोकतंत्र में अपना हक मांगने के लिए सड़क पर उतरो और सदन में पहुंचो। तो हम अपने हक को मांग रहे हैं, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए। लालू यादव ने जीवन भर यही किया है। उन्होंने, आज लालू यादव अगर दुनिया में जन्म नहीं लेते तो कोई इस आरक्षण की कोई बात भी करता क्या? कब का खत्म उतम कर देता लोग।
गरीब को, गुरबा को। देखिए आज हमारे खुर्शीद साहब जो MLC थे, कल वो बेचारे दुनिया से चले गए। ये लालू यादव की देन है। एक गरीब आदमी को जिसने पार्टी के लिए लगा रहा, उसको उन्होंने MLC बनाने का काम किया। यूनुस लहिया अभी मरे हैं, उनको बनाने का काम किया है। भगवतिया देवी पत्थर तोड़ने वाले को MP बनाने का काम किया। इस तरह से बहुत सारा नाम है। चप्पल सीने वाले को मंत्री बनाने का काम किया, चाहे वो तांती जी हो, लोहार का बेटा हो, कैप्टन जनरल निषाद मल्लाह का बेटा, सबसे पहले MP आकर में मंत्री बनाने का लालू जी ने काम किया। ये तो लालू जी ने इतिहास रचने का काम किया है। तो इसलिए हम किसी को विरोध में नहीं है। हाँ, हम अपने अधिकार को मांगेंगे और मांगते हैं और मांगते रहेंगे। कोई ये भूल में मत रहे कि हम अधिकार को छोड़ देंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। हम सत्ता के नशे में बैठे हुए लोग, मनुस्मृति के लोग, मैं तानाशाह लोगों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम जितना CBI लगाना है लगा दो, तुमको जितना ED, PD, CD, KD लगाना है लगा दो। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन नीतीश जी और मोदी जी, देश भर में और प्रदेश में जो आप लगातार घोटाला कर रहे हैं, आप भी बचने वाले नहीं हैं। जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। हम डरने वाले नहीं, हम अपने अधिकार को मांगते थे, मांगते हैं, मांगते रहेंगे।